मैं अपने ननिहाल में होकर बहुत खुश हूँ। आप लोग सोचते थे ननिहाल कैसे पड़े ना, मैं छत्तीसगढ़ में हूँ, मुंबई में सेवा करता, लेकिन फिर भी मैं ननिहाल में हूँ क्योंकि मेरा ससुराल तो स्वर्ग में है। हालेलुया। सो हमें उस सच्चाई को हमारे जीवन में जिस सच्चे और चीज परमेश्वर की आराधना भक्ति करते हैं, उस सच्चाई को सही तरीके से समझना है। जब तक इस दुनिया में है, हम लोग अपने ससुराल में नहीं, अपने ननिहाल में। ससुराल तो आपका वहाँ है, तो आपका जहाँ पर हमारा दुल्हा है। हालेलुया। और ये समय मूर्ति को देना चाहूँगा कि वो थोड़ा अपने ग्रीटिंग्स दे, और इसके बाद हम लोग सब मिलेंगे। मेरे प्रिय, हमारा परमेश्वर बहुत ही महान है और हमारे जीवन में प्रत्येक दिन अपनी अद्भुत महिमा को प्रकट करता है, अपनी नई करुणा को प्रकट करता है। मैं गवाही के लिए खड़ी नहीं हुई, लेकिन मेरी छोटी सी गवाही है कि इस महीने 19 तारीख को रात को मेरा जो ये दाहिने हाथ का इंडेक्स फिंगर है, रात को अचानक से उसमें प्रॉब्लम्स आया। इस फिंगर में वो ऐसा बेंड नहीं हो रहा था, मुड़ नहीं रहा था ये वाला उंगली। तो मैं रात को अपने मिस्टर को बोली कि ये उंगली को देखिए ना क्या हो गया, मुड़ नहीं रहा है। तो फिर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ज़्यादा काम की होगी इसलिए उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आया होगा ऐसा बोल के फिर रात को सो गए हम लोग। लेकिन दूसरा दिन तो इसमें स्वेलिंग भी आ गया था। उसमें ये जो बीच वाला हिस्सा है जो नस के पास है, जो मुड़ता है जहाँ से, वहाँ स्वेलिंग में आ गया और पूरा रेड भी हो गया। और फिर अंगुली तो ऐसे मुड़ने का नाम भी नहीं ले रहा है, ऐसा ऐसे ही खड़ा था और पूरा रेड हो गया था और दर्द भी हो रहा था। फिर बोले अभी गांव में जाना है और इस हालत में, क्योंकि बहुत जगह जाना है, इधर उधर ट्रेन का पकड़ना है, तो फिर कैसे चढ़ूंगी। वो सारी बातें मेरे जीवन में होने लगी। मैं बोली लेकिन प्रभु, अरे परीक्षाओं से आप दूर हमें बाहर निकालेंगे। ये जो रुकावट आ रही है हमें मालूम है, क्योंकि अब हमें जाना है और इस तरीके से ये बात हो रही है। लेकिन हॉस्पिटल लेकर के गए तो डॉक्टर ने भी देखा तो बोलता डाउट लगता है यहाँ कुछ होगा, आपको 2 दिन का मेडिसिन देता हूँ, 2-3 दिन का। अगर स्वेलिंग आपका गया नहीं तो आपको मेडिकल रिपोर्ट निकालना पड़ेगा, ब्लड टेस्ट करना होगा। लेकिन सचमुच में प्रभु को मैं महिमा देती हूँ कि 3 दिन के बाद जो मेडिसिन दिया था, हम लोग प्रेयर से ही लिया, और फिर उसके बाद 3 दिन के बाद स्वेलिंग भी कम हो गया। और 24 तारीख पिछले संडे को गवाही के लिए भी मुझे प्रभु ने मुझे मौका दिया कि ये जो फिंगर है पूरी तरह से ऐसा बेंड होने लगा और वहाँ का जो रेडनेस था वो भी, स्वेलिंग भी चला गया। और सचमुच में मेरी बहू भी जब उसने देखी तो उसने बोली मम्मी ये तो है, प्रॉब्लम्स तो ज़्यादा ही है लेकिन प्रभु ठीक करेगा। और उसने जितना दिन मेरा हाथ ऐसा मुड़ ही नहीं रहा था तो उसने पूरा सेवा की। और 24 तारीख को हमको इधर के लिए निकलना था और प्रभु ने उसी दिन पूरी चंगाई दी। मेरे प्रभु छोटी सी बात की भी चिंता करता है हमारे जीवन में। पूरी तरह से ऐसा हो गया तो मुड़ ही नहीं रहा था, लेकिन मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उसने सही समय पर 24 तारीख को हमको इधर के लिए निकलना था और उससे पहले ही प्रभु ने चंगाई दिया। इस बात के लिए प्रभु को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इस साल जनवरी महीना में हमारे बड़े बेटे की शादी परमेश्वर ने बहुत अद्भुत तरीके से किया। मेरे बड़े बेटे को अभी तक जॉब नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए एक अच्छे जीवन साथी को दिया है। मेरी बहू भी प्रभु में है, उसका पूरा परिवार प्रभु में है, सेवकाई में है, जॉब के साथ साथ सेवकाई में भी योगदान देती है। बहुत अच्छा परिवार प्रभु ने मुंबई में मुझे दिया। यहाँ के लोगों को भी निमंत्रण था, लेकिन किसी कारणवश भैया भाभी नहीं आ पाए। लेकिन मेरे बड़े भाई जो पीछे हैं, बसंत दादा और छोटा बाबू सनीस, ये लोग आए थे और सचमुच उन्होंने भी परमेश्वर की महिमा को देखा। किस प्रकार से परमेश्वर ने हमको कहाँ से, कौन सा झारखंड और छत्तीसगढ़ से हमको मिलाया। और जो प्रभु के जो सेवक हैं पास्टर प्रहलाद जी, उनको भी प्रभु ने बहुत गरीबी और कंगाली से छत्तीसगढ़ के छोटे से गांव से लेकर के मुंबई में पहुंचाया। सचमुच में परमेश्वर की महिमा को सभी ने अनुभव किया। वहाँ पर बहुत आय से अनुभव किया कि कहाँ से कहाँ प्रभु ने अपने
बिल्डिंग में भी जितने दिन हमारे रिश्तेदार रहे उसके एक हफ्ता पहले से वहाँ बिजलियाँ गुल होती रहती थी। लेकिन हमारा जो फास्टिंग पीरियड हमने करीब दिसंबर महीना आया तभी से हमने शुरुआत किया था। दिसंबर पूरा महीना और जनवरी का पूरा महीना हम लोग पूरा परिवार एक एक के बाद एक सब फास्टिंग पीरियड में थे। बस की प्रार्थना में सच को जो प्रभु ने उस प्रार्थना को उत्तर दे कि बिजली भी गुल नहीं हुई। पूरे 120 लोग करीब मेहमान जुटे हुए थे हमारे उस सोसाइटी में और बिजली भी गुल नहीं, चूँकि वहाँ लिफ्ट 6 फ्लोर का है तो लिफ्ट आना जाना दिन भर चालू रहता था। लेकिन सचमुच में उस समय ना बिजली गुल हुआ और ना ही पानी का कुछ प्रॉब्लम हुआ। सभी को बहुत अच्छी तरह से जाने आने में परमेश्वर बहुत अद्भुत तरीके से सहायता किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे महान है। जिस प्रकार हमारे परिवार में हमारे खानदान में परमेश्वर अपनी महिमा को दिखा रहा है, मेरे प्रियो आपके परिवार में आपके खानदान में भी परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेंगे। जब आप परमेश्वर को पहला स्थान देंगे अपने जीवन में और उसके रास्ते में उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे, मेरे प्रियो परमेश्वर आपके जीवन में हर छोटी छोटी बात की चिंता करेगा। छोटी छोटी बात से लेकर बड़ी बड़ी बात तक परमेश्वर ने चिंता किया हमारे। इस बात के लिए प्रभु को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। एक छोटी सी बात जो बाइबल में है अब उसको मैं पढ़ूंगी, लेकिन मैं बताऊंगी जक्कई के जीवन से मैं थोड़ी बातों को बताना चाहती हूँ कि जक्कई जब यीशु को देखना चाहता था, मेरे प्रियो सारी भीड़ में से जक्कई सबसे पहला वो आगे बढ़ करके वो गुलर के पेड़ में चढ़ गया। गुलर का पेड़ उतना मजबूत नहीं है मेरे प्रियो, अगर वो उसकी डालियाँ उतनी मजबूत नहीं रहती है, लेकिन वो यीशु को देखना चाहता था। उसकी विषय में उसने चर्चा सुनी थी और वो पहले जा करके गुलर के पेड़ में चढ़ गया और उसने यीशु को ना केवल देखा लेकिन यीशु ने खुद बोला जक्कई तो झट उतर आज मुझे तेरे घर में जाना है। मेरे प्रियो प्रभु को हमको देखने के लिए हमारे दिल में पहली इच्छा होनी चाहिए, हमारे दिल में प्रभु को पहला स्थान देना चाहिए। जक्कई यीशु को देखना चाहता था और भीड़ से सबसे आगे निकल करके वो दौड़ करके गुलर के पेड़ में चढ़ गया और यीशु ने उतनी बड़ी भीड़ में जक्कई नाटा था, लेकिन उसकी सोच बहुत बड़ी थी। उसकी सोच जो था उसको दूरदृष्टि वाला व्यक्ति था जक्कई, उसकी सोच बहुत ऊपर का था। यीशु ने पूरी भीड़ की नजर नहीं लगाई, उसने जक्कई को देखा और उसने बोला जक्कई तो झट उतर आ, आज मुझे तेरे घर में आना है। मेरे प्रियो उतनी भीड़ में से भी यीशु ने जक्कई को पुकारा। जक्कई का नाम यीशु कैसे पता? मेरे प्रियो यीशु मेरा और आपका नाम सभी का नाम जानता है। हमारे पिता परमेश्वर के हाथ में उसने हमारे नाम को अपनी हथेली में खोद के रखा है। उसने जक्कई को आवाज दिया भीड़ में से तू झट उतर आ, मेरा नाम जानता है, मेरे प्रियो आपका नाम जानता है। उसने भीड़ में से जक्कई को पुकारा, जक्कई तो झट उतर आ। जक्कई भी सोचने लगा इस इतनी बड़ी भीड़ में प्रभु ने मुझको इतना सम्मान दिया, उसने मेरा आदर किया और मुझको बोला जक्कई तो झट उतर आ, मुझे तेरे घर में जाना। उतनी भीड़ में से यीशु मसीह किसी के घर में नहीं गए, लेकिन जक्कई के घर में गए, क्योंकि यीशु मसीह हर एक के हृदय को जानते हैं, हर एक के मन को जानते हैं। कौन मुझे ढूंढने की अभिलाषा कर रहा है, कौन मुझे ढूंढ रहा है, उस व्यक्ति को यीशु मसीह जानते हैं। क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि लगी रहती है पृथ्वी के एक एक व्यक्ति पर, कौन मेरी ओर चित्त लगाता है, कौन मुझे ढूंढ रहा है। और जक्कई की जो मन की बात थी वो यीशु मसीह को मालूम चल के मुझे ढूंढ रहा है, इसलिए उसकी जो मन की बात थी जक्कई से और भी बातचीत करना चाहता था और उसने जक्कई के घर में गया। यीशु मसीह जक्कई वहाँ पर कितना सम्मानजनक व्यक्ति के रूप में वहाँ पर यीशु मसीह ने उसको जक्कई को सम्मानित किया। अगर भीड़ में से कोई एक बड़ा पंत प्रधानमंत्री में आ जाए, अगर आपका नाम पुकारे तो आप एक सम्मानजनक आदरजनक व्यक्ति के रूप में आप प्रकट हो जाएंगे। लोग देखेंगे अरे इसको हमारा प्रधानमंत्री कैसे पहचानता है। वहाँ पर देखिए जक्कई का जो ऐसा व्यक्ति था जो टैक्स कलेक्टर था, जिंदगी भर वो ईमानदारी और बेईमानी की कमाई दोनों कमा रहा था, लेकिन उस समय यीशु मसीह ने उसके दिल की इच्छा को जाना, उसको पुकारा, उसको आदर सम्मान दिया, जक्कई को पुकारा। जक्कई तुरंत उसको अपने घर ले गया। जैसे ही जक्कई के घर में यीशु ने एंट्री किया, मेरे प्रियो क्योंकि यीशु मसीह जगत की ज्योति है, उस घर में तुरंत उजाला आ गया। जक्कई के जीवन में तुरंत उजाला आ गया। जक्कई के आत्मा
यीशु मसीह, मैंने जितना भी जिसका कुछ भी लिया है मैं सब कुछ उसका फेर देता हूँ। जिससे भी मैंने बेईमानी के साथ लिया है सब कुछ फेर देता हूँ। उसी समय उसने कबूली किया मेरे प्रियो, और उसने सचमुच में जिससे भी उसने बेईमानी के पैसे लिए थे उसको उसने बोला ना 4 गुना मैं फेर देता हूँ। जिसका भी कुछ भी लिया है मैं उसको 4 गुना फेरता हूँ, डबल भी नहीं फेरता हूँ, मैं 4 गुना फेरता हूँ। और उस यीशु मसीह ने बोला आज इस घर में उद्धार आया है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह मेरे विषय में और आपके विषय में बहुत बारीकी से जानते हैं, लेकिन जो यीशु को देखने की इच्छा रखता है, जो यीशु को उसके नजदीक में आने की इच्छा रखता है, जो यीशु को पुकारता है दिल से, उसके जीवन में और उसके परिवार में उद्धार की योजना पूरी होती है। उसके जीवन में उद्धार की योजना पूरी। उसने बोला यीशु मसीह आज इस घर में उद्धार आया है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह केवल ना केवल जटे के जीवन में, लेकिन यहाँ जितने बैठे हैं मेरे जीवन, आपके जीवन, हर एक जीवन में व्यक्तिगत रुचि रखना चाहते हैं। व्यक्तिगत भाव से रिश्ता कायम करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। यीशु मसीह के साथ भीड़ की भीड़ लोग चलते थे, लेकिन जो व्यक्ति यीशु के जैसे स्त्री ने जब यीशु के वस्त्र को छू लिया उस भीड़ में से, यीशु ने उसी स्त्री को चकाई दिया, नहीं तो उस भीड़ में और भी लोग थे। इसलिए जो भी यीशु को छुएगा, जो भी यीशु के पास आएगा, जो भी यीशु को अपना पहला जीवन, अपने जीवन यीशु को पहला स्थान देगा, उसके जीवन में उसकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। मेरे प्रियो, उसके जीवन की परिस्थितियां, उसके गंतव्य स्थान बदल जाएगा। और उसके बाद से जक्कई के विषय, जक्कई ने बहुत सारे कार्य किए होंगे जिसका आगे वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन जरूर जक्कई के जीवन में जब उद्धार आया तो उसने उद्धार के कार्य को जरूर किया होगा, लोगों के जीवन में अपनी गवाही को बढ़ाया होगा। मेरे प्रियो, आज जो मैंने गवाही दी है, आज जो मैंने प्रभु के वचन से आपको थोड़ा उत्साहित किया, प्रभु इस वचन के बोले और सुने जाने के बाद प्रभु मुझे और आपको बहुत आशीष देने पावे। आमीन। बैठने का मैं मन करती हूँ। यहाँ पर लिखा है लूका की किताब में, जब मैं जवान था, शुरू में यीशु मसीह को स्वीकार किया था, तो पहला गुड फ्राइडे के दिन, पहला शुक्रवार के दिन मैं आराधना में गया। मेरे बगल में पुराना विश्वासी बैठा था, मैं नया था। जैसे पादरी साहब खड़ा हुए, मैं बाइबल में इधर देखने लगा, तो बोला लूका की किताब 23 अध्याय निकालो, इसी में से प्रचार करेगा। तो बोला इसको कैसा मालूम? मुझे लगा कि लूका की 23 अध्याय निकालो, इसमें से प्रचार करेगा। इसको कैसा मालूम कैसे प्रचार करें? तो क्या होता है कि हम दिनों दिन हर साल सुन के आदत से हो जाते, समझ में आ जाता है कि अभी कौन से अध्याय से या कौन से वचन से प्रचार किया जाएगा। तो आज भी आप लोगों के लिए ऐसी है कि गुड फ्राइडे के दिन में अगर 23 अध्याय से प्रचार किया लूका किताब से, तो लूका किताब से 24 अध्याय से आज प्रचार किया जाएगा। स्वाभाविक बात है। सो हम लोग उसी में जाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। लूका किताब उसका 24 अध्याय उसका 1 वचन से मैं पढ़ता हूँ। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आए, और उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाया। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी, तो देखो जो पुरुष एक झलकते हुए वस्त्र पहने हुए उसके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही, तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवितों को मरे हुए क्यों ढूंढती हो? यह वहां नहीं है, वह यहाँ नहीं है, जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे क्या कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के साथ पकड़वा जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तब उनकी बातें उनको स्मरण आई, और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और अन्य सबको ये सब बातें कह सुनाई, जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कही हुए मरियम मगदलीनी और यूहन्ना और याकूब की माता मरियम और उसके साथ ये अन्य स्त्रियां भी थीं। परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी से जान पड़ी और उन्होंने उनकी प्रतीति न की। तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ गया और झुककर केवल कपड़े को देखे और जो हुआ था उससे अचंभा करता हुआ अपने घर चला गया।
इसके बाद और से बहुत सारी बातें लिखी है। मेरे लिए आज ये महत्वपूर्ण नहीं है कि यीशु क्रिस्त जी उठा, और मेरे लिए ये भी महत्वपूर्ण नहीं है कि यीशु मसीह कलवरी के क्रूस के ऊपर शुक्रवार के दिन चढ़ाया गया। मेरे लिए ये महत्वपूर्ण है कि वो किस उद्देश्य और किस मकसद से कलवरी के क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया है, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार यीशु क्रिस्त अगर जी उठे तो वो महत्वपूर्ण नहीं कि यीशु क्रिस्त जी उठे, लेकिन किस उद्देश्य और किस मकसद से और किस कारण के लिए जी उठे, वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है, वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे तो यीशु क्रिस्त के पहले लाजरस को भी यीशु मसीह ने जिंदा उठाया, लेकिन उसका कोई और महत्व है क्या? सिर्फ एक साक्षी है, एक गवाही है। यीशु मसीह ने मुर्दे लाजर को जिलाया, बस। लाजर के विषय में न कोई भविष्यवाणी थी और न कोई उसके बाद और कोई घटना है, लेकिन यीशु मसीह के मरने की बातें बाइबल में दर्ज है। क्रूसिफिक्शन होगा, कलवरी के सलीब पर उसे चढ़ाया जाएगा, उसका विवरण है, और जी उठेंगे उसका विवरण था। इसलिए उसका जी उठना वचन को प्रमाणित करता है कि जो वचन में लिखा हुआ वैसा ही यीशु मसीह का जीवन चला, इसलिए महत्वपूर्ण है। इसलिए मुझे और आपको भी वचन के ऊपर गौर करना चाहिए कि वचन में क्या लिखा है और वो मेरे जीवन के साथ कितना उसका ताल्लुक है। यूं तो जब एलिय्याह नबी को दफनाया जा रहा था तो कुछ हड्डियां थी कब्र में। एलिय्याह नबी के उस एलिसा के हड्डी को उसका स्पर्श होने से वो लोग भी जी उठे, लेकिन कुछ और उसके बाद और कुछ घटना है नहीं, वो महत्व नहीं। लेकिन इसलिए कि यीशु मसीह के जी उठने का महत्व मेरे और आपके जीवन के लिए जब हम उसको समझ सके और वचन पर विश्वास कर सके तो हमारे जीवन में एक परिवर्तन, एक बदलाव आएगा। एलिसा एक ऐसा भक्त और ऐसा पवित्र जन था कि उससे मरा हुआ मुर्दा के शरीर से कई दिन पहले, कई साल पहले, कई महीनों पहले मरा हुआ मुर्दा जो सड़ गया था, हड्डी स्पर्श होने से जिंदा उठा। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि एलिसा कोई सर्वसाधारण व्यक्ति नहीं था। कितना पवित्र और कितना अभिषिक्त था वो, कितना अभिषिक्त था, कितना अभिषिक्त था। 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो, दुगुना, वो दुगुना अभिषेक था। एलिय्याह का दुगुना अभिषेक उसने मांगा और उसे दिया गया था, इसलिए उसको दुगुना अभिषेक था। अब एलिय्याह को कितना अभिषेक था उसके विषय में कल्पना करना पड़ेगा। तो एलिसा के, अगर एलिय्याह के विषय में कल्पना नहीं कर सकते तो एलिय्याह के विषय में कल्पना नहीं कर सकते कितना अभिषेक था जो जीते जी स्वर्ग उठा लिया गया। तो एलिसा के विषय में क्या ही कल्पना कर सकते हैं? कब कल्पना नहीं किया होगा, आप घर में जाके कल्पना करना, सोचना कितना पसंद वो अभिषेक था। तो इस तरह से हम लोग यहाँ देखते हैं कि यीशु क्रिस्त के जी उठने का आज के दिन और हमेशा के लिए मेरे और आपके लिए कितना महत्व रखता है। जी उठना अच्छी बात है, एक घटना है, लेकिन एक मकसद जो है, एक उद्देश्य है जिसके लिए वो जी उठा, वो मेरे और आपके जीवन को एक परिवर्तन, एक बदलाव ला सकता है। जो पाप से अज्ञान था, जो पाप से अनजान था, उसको पाप के विषय कुछ पता नहीं, उसे परमेश्वर पिता ने पापी ठहराया और उसे सलीब की सजा दी गई। किन लोगों ने सलीब की सजा दी? रोमी साम्राज्य ने, और वो जानबूझ करके नहीं सजा दी, बहुत डरते और कांपते हुए ये आदेश पारित किया गया। पिलातुस ने कहा, मैं इस पाप से, इस गुनाह से मैं अपने आप को मुक्त करता और अपने हाथ धो लिए, क्रूस पर सजा, क्रूस की सजा के लायक नहीं है, लेकिन आप लोग चिल्ला रहे हैं इसलिए मैं क्रूस की सजा उन्हें मुकर्रर करता हूं। ये परमेश्वर के द्वारा नियुक्त था, इसलिए कोई उसका विरोध नहीं कर सकता। फलस्तीन देश में उस समय
इस्राएली लोग वहां के असली नागरिक थे, लेकिन राज्य कर रहे थे रोमी साम्राज्य का राज्य था। जैसे भारतवर्ष पहले अंग्रेज के राज्य में, अंग्रेज के गुलाम में था, अंग्रेज लोग राज्य में थे, अंग्रेज लोग राज्य करते थे। उसी प्रकार भारतवर्ष जिस प्रकार अंग्रेज लोग राज्य करते थे, उसी प्रकार फलस्तीन में रोमी साम्राज्य के लोग राज्य करते थे। लेकिन असली जो वहां के लोग थे, इस्राएली लोग थे, उन्होंने चिल्ला कर कहा, इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ, और जनता की मांग पूरी की। आज हमारे देश में प्रजातंत्र है। आज अगर हम चिल्लाते हैं, रोड पे क्यों उतरते हैं लोग कि उनकी मांग पूरी की जाए, और कोई भी मांग अगर रोड पे जाकर मांग पूरी की जाती है, वो चिल्लाई जाती है, उसकी मांग की जाती है तो पूरी की जाती है, चाहे उसके लिए कभी दिन, हफ्ते, महीने, साल लग जाते हैं। किसान आंदोलन आपको पता है बहुत दिन तक चला और उनकी मांग आखिरकार पूरी हुई। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो पाप से अनजान था, उसको परमेश्वर ने पापी ठहराया और सलीब की सजा दी गई, और नियुक्त समय पर यीशु मसीह जी उठे। सिर्फ यीशु मसीह क्यों जी उठे? क्योंकि वचन में लिखा था वो वचन पूरा हो, इसलिए यीशु मसीह जी उठे। ऐसे तो मरे ही नहीं थे। जो मसीह यीशु में विश्वास करते हैं, क्या वो मरते हैं या सोते हैं? सोते हैं। तो यीशु ख्रिस्त भी सोए थे, वो जाग उठे। जो मसीह यीशु में विश्वास करते हैं, वो भी अपने नियुक्त समय पर जाग उठेंगे। तो वचन का पूरा होना कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप इस बात को जानने और समझने के लिए रोमी की किताब उसका 10 अध्याय उसका 9 से लेकर पढ़िए, और इस वचन पर अगर आप विश्वास करते हैं तो आपका जीवन बिल्कुल बदला हुआ और सुलझा हुआ है। रोमी की किताब उसका 9 अध्याय 10 अध्याय और उसका 9, 10, 11 और 12 वचन। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। इस वचन को आप लोगों ने बार बार सुना होगा, बार बार पढ़ा होगा, और बहुत अच्छा आपको उसका विवरण बताया गया होगा और आप विश्वास करते होंगे। लेकिन हकीकत में विश्वास करते हैं तो एक सवाल आता है, इस दुनिया में धर्म कौन है? इस दुनिया में धर्म कौन है? वचन में लिखा है कोई भी नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन दूसरी तरफ यह कहता है, अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यीशु मसीह को परमेश्वर ने जिला उठाया, क्या आप विश्वास करते हैं? करते हैं? अगर आप विश्वास करते हो, आपका क्या हुआ? उद्धार हो गया। तो क्या आप पापी हैं या धर्मी? अभी तो बोला धर्मी कोई भी नहीं है। नहीं, तो मैं आप लोग को मतलब परख नहीं रहा हूं या परीक्षा में नहीं डाल रहा हूं, हम सब सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूं और आप भी सीख रहे हैं। तो वचन के सही अर्थ को समझना है और अपने जीवन शैली को ऐसा चलाना है। हालेलुया। एक समय था कि कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है, बात सत्य है। और परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा मुझे और आपको धर्मी ठहराया, ये भी बात सत्य है। जैसे हम कहते हैं कि यीशु मसीह 100% इंसान थे और यीशु मसीह 100% परमेश्वर थे, ये भी बात सही है। ठीक है ना? ये भी बात। तो यीशु मसीह का जीवन उठना इसलिए महत्वपूर्ण है कि उनके वचन के हर एक बातों को उन्होंने पूरा किया। घोड़ों की मार पड़ेगी, घोड़ों की मार पड़ेगी, उसको लोग ठट्ठा मुड़ाएंगे, ठट्ठा मुड़ाया गया। उसकी रोग से जान पहचान थी, 60 प्रकार के रोगों को उन्होंने चंगा किया, सब कुछ किया। ठीक है, वही बात मेरे और आपके लिए आज जी उठने की इस पर्व के दौरान में, आप अगर यीशु मसीह को आप विश्वास करते हैं कि 2000 से अधिक साल पहले यीशु मसीह को ऊपर में से जिला उठाया, तो आपका क्या हुआ? हालेलुया। अपने बगल वाले को ले आप
आप ये प्रार्थना नहीं करना, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मैं तो कुत्ता हूँ प्रभु, मैं तो कीड़ा के समान हूँ, प्रभु मुझे माफ कर दे, मुझे दया कर। प्रार्थना खत्म हुई। प्रार्थना किसने किया कि मैं कुत्ता हूँ, मैं कीड़ा हूँ? किसी ने प्रार्थना की? पता एक कीड़े थोड़ा सा पानी लेके आप प्यास लगी। अगर किसने प्रार्थना किया मैं कीड़ा हूँ प्रभु, मैं कुत्ता हूँ, एक कुत्ती थोड़ा पानी लेके आ पाए है, मेरे को कुत्ती बोल दिए, मारेगा नहीं? अरे भाई अभी आपने तो प्रार्थना किया, कबूल तो किया नहीं मैं कुत्ता हूँ, मैं कीड़ा हूँ। तो जब हम क्या प्रार्थना करते हैं, क्या कबूल करते हैं, और हकीकत क्या है, सावधानी से प्रार्थना है कि नहीं? तो वचन को जब पढ़ते हैं और मेरे विषय पर आपके विषय में क्या लिखा है उसको सही तरीके समझना है ताकि उसके हिसाब से हम जीवन जी सकें। अभी मुझे ये बताया नहीं गया था कि आज मुझे यहाँ पर प्रचार करना है, ये बताया, लेकिन चूंकि मैं परमेश्वर की सेवकाई के दौरान से गुजर रहा हूं तो मुझे पता है कि मुझे ये मौका मिल सकता है। मुझे मालूम नहीं कि मौका मिल सकता है। जब तक बोला नहीं तो कैसे मैं कहूं कि मुझे मिल सकता है। तो उस हिसाब से अपने जीवन शैली को मैं तैयार किया, संदेश को पढ़ा और तैयार था कि मुझे संदेश मौका मिलेगा तो मैं तैयार करूंगा। तो मेरा जीवन शैली ऐसा है क्योंकि मैं यीशु मसीह पर, उसके संदेश पर, अपने कार्य शैली पर विश्वास करता हूं। हालेलुया। अब ये बेटी है, इसको चाहे कॉर्क का लो, चाहे यामाहा का लो, चाहे कोई सा भी कंपनी का कीबोर्ड उसके पास ला दो, कोई सा भी कंपनी का, बस उसका आंख बंद करके आंख देखकर उसका उंगलियां नाचने लगेगी और आप नाचने लगेंगे। ये जीवन शैली उसका कि वो उस प्रकार से उसका जीवन शैली को अपने तैयार किया, सीखा है, वैसे ही चलता रहेगा। तो वचन मेरे विषय में क्या कहता है और क्या उसके अनुसार मैं चलता हूं या चलते हो, वो मुझे और आपको तय करना है। वचन तो स्पष्ट कहता है कि जिसने भी विश्वास किया कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिला उठाया, उसका उद्धार हो गया। फिर भी हम कहते हैं प्रभु मेरा तो उद्धार कर, मेरा तो उद्धार कर। परमेश्वर को कितना नाराज होता है, कितना गुस्सा होता है, अरे इसका उद्धार हो के क्या के लिए रो रहा है, क्या के लिए रो रही है, इसका तो उद्धार में किया, क्यों रो रही है? इसलिए रोते हैं क्योंकि हमें उसकी पहचान नहीं होती, उसकी ज्ञान नहीं होता। इसलिए यहोशू की किताब में लिखा कि मेरी प्रजा ज्ञान की कमी के कारण नाश होती है। आप समझ लीजिए आज से कि आपका उद्धार हो गया है। हालेलुया। और आप बोलेंगे मेरा उद्धार कर प्रभु। हाँ, अगर आपसे कोई गलती में, जानबूझकर गलती में, परीक्षा में अगर पाप हो गया था, आप कह सकते हैं प्रभु मेरे पाप को पछतावा कर। लेकिन अगर आपने विश्वास किया, अगर विश्वास नहीं किया तो पछतावा करने का हो सकता है। अगर विश्वास करके यीशु मसीह को स्वीकार किया और उसके आगे क्या हमें चल रहे हैं, तो परमेश्वर ने आपका उद्धार कर दिया। इसको आपको जानना पड़ेगा या कबूल करना पड़ेगा और यकीन से इसको मानना पड़ेगा कि परमेश्वर ने उद्धार किया है। अगर आपने विश्वास किया है, अब विश्वास नहीं किया है तो बात अलग है। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित न होगा। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, चाहे आदिवासी हो या ब्राह्मण हो, छत्तीसगढ़ी हो या झारखंडी हो, बंगाली हो या मराठी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कोई विश्वास करेगा उसमें कोई भेद नहीं। इसलिए वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। महात्मा गांधी को जब गोली मारा गया तो उसके आखिरी शब्द क्या थे? क्या से बोलिए, जोर से बोलिए। नहीं सुना तो हम क्या बताएंगे ना? क्या बोला पता नहीं, तो नहीं सुना तो हम क्या बताएंगे? किताब में दर्ज है, उसने मरने से पहले हे राम का, तो उसके ऊपर उसका विश्वास था। आपका किसके ऊपर विश्वास है कि आपका उद्धार करेगा? आपका किसके ऊपर विश्वास है कि आपके पापों को क्षमा करेगा? आप उसका नाम लेंगे। धर्मशास्त्र में लिखा है कि जो कोई यीशु का नाम लेगा उसका उद्धार करेगा। हालेलुया। और बहुत ज्यादा संदेश देने का हो सकता है क्या?
बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा घुमा फिरा का संदेश, सिंपल। जो कोई प्रभु का नाम लेगा उसका उद्धार होगा। सिंपल, क्लियर है। इसलिए मेरे प्रियो, विश्वास जो करेगा यीशु के नाम पर, परमेश्वर की धार्मिकता उसके लिए। ये कहाँ से आया? सबसे पहले ये जो विश्वास और विश्वास धर्मी ठहराए जाने की बात उत्पत्ति से आई। विश्वास का पिता हमारा अब्राहम है। उसने विश्वास किया, अपना घर द्वार को छोड़ करके यीशु मसीह के मार्गदर्शन में चला और संपन्न हुआ। यदि आप भी विश्वास करेंगे तो आप भी संपन्न होंगे। हालेलुया। जब मैं अध्ययन कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, तो पढ़ते 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 मुकाम पर आया कि मुझे नौकरी करने की आवश्यकता है। नौकरी करने का जब समय आया तो समय नौकरी हाथ में नहीं था। पढ़ता गया। जब पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि मुझे अच्छी से अच्छी नौकरी करनी चाहिए। तो फिर छोटी मोटी नौकरी आई, उसको छोड़ दिया। अच्छे से अच्छा नौकरी करने के लिए आगे बढ़ता गया। अब मुझे पता नहीं वो अच्छी नौकरी थी कि नहीं, कि परमेश्वर लगता है, आज मुझे लगता था कि वो अच्छी नौकरी थी, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे वहां पर लेके गया जहां लोगों को यीशु मसीह के विषय में बहुत कम मालूम था या नहीं मालूम था, और उनको उस उद्धार के विषय में बताने के लिए मुझे परमेश्वर वहां इस्तेमाल कर रहा है। शायद मैं छत्तीसगढ़ में होता या रहता तो ये काम शायद कर सकता कि नहीं कर सकता। आज मैं महाराष्ट्र में होकर के भी वो काम कर रहा हूँ जो परमेश्वर के अनंत जीवन के मार्ग के विषय में लोगों को शेयर कर रहा हूं। नौकरी इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा नौकरी करते हैं, कितना पैसा कमाते हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन परमेश्वर की योजना क्या मेरे जीवन में पूरा हो रही वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये परमेश्वर की योजना, जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने मेरे को इस दुनिया में रखा लाया है, क्या उसका उद्देश्य मेरे द्वारा पूरा हो रहा है। यीशु मसीह का जिंदा हो जाना महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन क्यों जिंदा हो गया वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। इस दुनिया में बहुत सारे संत और मन पैदा हुए और मरकर खत्म हो गए, लेकिन यीशु मसीह का ऐसा संत हुए जो मरे और जीव थे, वचन के अनुसार था, इसलिए मेरे लिए और आपके लिए महत्वपूर्ण है। हालेलुया। जो निश्चित रूप से परमेश्वर, जैसे उत्पत्ति की किताब में लिखा है उसका 15 अध्याय 6 वचन, और रोमी की किताब उसका 4 अध्याय 3 वचन, और यही बात जो है गलाती की किताब उसका 3 और 6 वचन में भी लिखा है। तो हम रोमी की किताब खोले तो आप 4 अध्याय और 3 वचन को पढ़ेंगे। पवित्र शास्त्र क्या कहता है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसके लिए धार्मिकता गिना गया। पवित्र शास्त्र क्या कहती है? गलाती 3:6 में, उत्पत्ति 15:6 में, और रोमी की 4:6 में भी यही बात कि अब्राहम ने विश्वास किया और उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप क्या हो गए? आप बोले मैं धर्मी। आपके बोले से आप धर्मी होंगे? मेरे कहने से मैं धर्मी नहीं हूं, परमेश्वर मुझे धर्मी ठहराता है। आपको परमेश्वर धर्मी ठहराता है, इसलिए कि वो कहता है। आप बोलेंगे अगर एक सवाल पूछा जाए, अगर मैं पूछूं आप कौन है? आप कौन है? किसने बोला? वचन कहता है। आगे मैं सवाल करेंगे तो सही उत्तर दिया, नहीं तो किसी को पूछते हैं कि भाई आप कौन है? आप कौन है? अरे वो तो आपका नाम है, आप कौन है? अरे वो तो रिश्ता है, लेकिन आप हैं कौन? नहीं, वो बोलेगा मैं उत्तम का भाई। अरे वो तो रिश्ता है, संसारिक रिश्ता है, लेकिन आप हैं कौन? सवाल वहां पर अटक जाता है जब हम ये कहते हैं कि मैं परमेश्वर का बेटा या बेटी हूं। खत्म। हालेलुया। तो ये आपकी पहचान जो है बहुत महत्वपूर्ण है। पहचान आपकी बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने आप को कैसा देखते हैं, कैसा प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, वही आपके जीवन की पहचान है। ठीक है। अभी प्रोफेसर उत्तम, आप जाइए बानो के कॉलेज में, आप जब प्रवेश करेंगे तो आपके चाल चलन अलग रहेगा और इसका चाल चलन अलग रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? क्यों? क्योंकि उसको एक अलग पहचान है, उस जीवन शैली में है, उसकी अलग पहचान है।
और उस हिसाब से चलेगा। मैं कॉलेज का प्रोफेसर उस हिसाब से चलूंगा, और मैं जाऊंगा तो हाँ प्रोफेसर का पूछ है जो उसके रिश्ते में आता है, जो आ रहा है देखने के लिए, मेरा चाल चलन अलग रहेगा, मेरा नजरिया अलग रहेगा, उसका नजरिया अलग रहेगा। तो आप परमेश्वर के बेटा और बेटे, और आप एक परमेश्वर की धार्मिकता में जी रहे हैं, परमेश्वर की धार्मिकता में है, तो आपका चाल चलन कैसा होना चाहिए आपको ठहराना है। वचन में लिखा है उन बातों को। दूसरा कुरिन्थी की किताब उसका 5 अध्याय और 21 वचन। दूसरा कुरिन्थी की किताब उसका 5 अध्याय और 21 वचन में कुछ बातों को हम लोग देखेंगे, बहुत संक्षिप्त में उसको मैं आपको कहना चाहता हूं। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। अपने नहीं, हमारी धार्मिकता तो कुछ नहीं, लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। परमेश्वर की धार्मिकता मेरे और आपके जीवन में है, परमेश्वर की पवित्रता मेरे और आपके जीवन में है। जिस प्रकार रोमी की किताब उसका 6 अध्याय में बपतिस्मा के समय या बपतिस्मा की तैयारी के लिए जब संदेश दिया जाता है, टीचिंग दिया जाता है, तो उसमें बताया जाता है कि यीशु मसीह की समानता में गाड़े जाते हैं, यीशु की समानता में उठाए जाते हैं, और हम मरेंगे तो हम यीशु मसीह की समानता में जिला उठाएंगे वगैरह वगैरह। तो यीशु मसीह की समानता में, बोले यीशु मसीह की समानता में। तो जिस प्रकार मेरे और आपके पाप के लिए यीशु मसीह ने अपना लहू को परम पवित्र स्थान में चढ़ा दिया, और तब पापों के लिए कोई प्रायश्चित बाकी ही नहीं है। प्रायश्चित के लिए कोई बात बाकी नहीं रह गई। प्रायश्चित के लिए जो बलिदान देना था वो दे दिया। आप सिर्फ विश्वास करना है और विश्वास करके जीवन में आगे चलना है। एक व्यक्ति था, सुसमाचार सुनाने के लिए बहुत जुनून था। सुनाई दे रहा ना पीछे तक? हाँ। तो एक व्यक्ति था, सुनाई दे रहा था, उसकी बात करनी लिख लगे। तो एक लिफ्ट मैन को जो है उसको समाचार सुना रहा था, तो बोलता है कि यीशु मसीह ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, वैसा है। उद्धार और मोक्ष की बात को सुन करके बोलते इतना आसान हो ही नहीं सकता, इतना आसान तो हो ही नहीं सकता, ऐसा आसानी से किसी का उद्धार हो सकता है, असंभव। अभी लिफ्ट से नीचे माले से चौथे 8वें 10वें माले तक जाने में कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से 1 मिनट 2 मिनट, लेकिन 1-2 मिनट में भी उन्होंने सुसमाचार सुना दिया। लिफ्टमैन को यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन उस परमेश्वर का सेवक ने ठान लिया था कि इसको यीशु मसीह के विषय में सच्चाई को मुझे बताना है। गया ऑफिस में, इससे मिलना था, काम वाम करके आ गया। आने के टाइम वही लिफ्टमैन आया, वही लिफ्टमैन मिला उसको। हाँ आ गया, मैंने हाँ लिया, आ गया, मुझे नीचे जाना है। बटन दबाया, नीचे आ गया। नीचे जा रहा था, बोला यार बहुत अच्छा है, एक बटन दबाओ ऊपर चला जाएगा, एक बटन दबा नीचे जाएगा, कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं। फोकट काम सीढ़ी में चढ़ के मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, हाँफते हैं, तो बहुत आसान है, अच्छा है। बोला साहब इतना आसान नहीं है। बोलता बटन के पीछे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी के पीछे सर्किट है, सर्किट के पीछे लाइन है, और उसमें केज है, मोटर है, बहुत कुछ इसके अंदर है। ये तो आपको खाली दिखाई देता है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारा मशीनरी है, तब वो इतना ऊपर चढ़ता और नीचे उतरता है। तब मैं वही तो बोल रहा था भाई, यीशु मसीह के विषय में उद्धार फ्री में देता है, तो वही तो बात है। उसके पीछे उसने कितना दुख सहा, कितना धर्मशास्त्र में लिखा, वो बहुत कुछ बातें हैं। अरे बाप रे, कैसे बता मेरे को? मतलब मैं नहीं बता सकता, आ जाना चर्च में बता दूंगा। तो कभी कभी सुसमाचार को इतने आसानी से जब रखते हैं तो लोगों को ठीक से समझ में नहीं आता है, इसलिए उसको थोड़ा घुमा फिरा के लोग बताते हैं ताकि लोगों को समझ में आए। तो यीशु मसीह को परमेश्वर ने जो पाप से अज्ञात था उसे पापी ठहराया, ताकि उसमें यीशु मसीह की धार्मिकता मेरे और आपके जीवन में धार्मिकता आ जाए, बन जाए, उसकी समानता में मुझे और आपको बना ले। यदि आप यीशु मसीह की समानता में बनने के लिए तैयार हैं और आप विश्वास करते हैं, तो आप जान लीजिए कि आपके जीवन में अनंत जीवन की शुरुआत हो गई। यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में है। लोग देखते किधर है, देता नहीं, इधर देखे तो भूखा, इधर देखे तो भूखमरी,
इधर देखे तो बेरोजगारी और पीछे देखे तो दारूडिया। इधर आनंद जीवन। आनंद जीवन संसार में नहीं, आनंद जीवन हमारे हृदय में और हमारे मन में। जिस दिन आपने विश्वास किया यीशु मसीह मरे हुए जी उठा और मेरे पाप के लिए यीशु मसीह बलिदान हो गया, अब क्या बलिदान चढ़ाए? सिर्फ धन्यवाद का बलिदान और विश्वास के बलिदान से हम यीशु मसीह जीवित हो सकते हैं। कई बार हम धार्मिक होने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, बहुत संघर्ष करते हैं कि कैसे न कैसे हम धार्मिक ठहराए जाए। अरे जो तकलीफ और जो कष्ट और जो संकट उठाना था, झेलना था, वो सब कुछ यीशु मसीह ने उठा लिया धार्मिक ठहराए जाने के लिए। मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा, मनुष्य अपने ज्ञान से, अपने समझ से धर्मी नहीं हो सकता था, इसलिए तो अपने बेटे यीशु मसीह को दुनिया में भेजा ताकि उसके द्वारा मैं और आप धर्मी ठहराया जाए। और धर्मी ठहराया भी है, लेकिन मेरे और आपके समझने की बात है कि क्या मैं धर्मी ठहराया गया हूं? धर्मी ठहराया गया है, बस आप एक वचन पर विश्वास करते हैं, आप धर्मी ठहराया गया। आप धार्मिकता का आचरण करना शुरू कीजिए। आचरण मतलब एक, जैसे मैंने कहा अभी आप लोगों ने बोला आप धर्मी हैं, मैं धर्मी हूँ, तो मार्केट में जाता है, ये भाई कपड़ा मुझे दिखाओ, मैं धर्मी हूँ। ऐसा बोलने से नहीं देख मानेगा कोई धर्मी, आप धर्मी हैं। हमारे आचरण से लोगों को दिखाई देना चाहिए ये धर्मी है। जब मैं कंपनी में काम करता था, तो आदमी ने मेरे को पूछा, लग रहा तो दूसरे लोगों से अलग थोड़ा हटके है यार, ऐसा क्यों? मुझे क्या मालूम, लेकिन जितने भी यहाँ पर 4-5 दोस्त हैं, लोग काम करते हैं, लेकिन आपका स्वभाव, आपका बातचीत बिल्कुल अलग है। इसके पीछे राज क्या है? तू बता राज क्या है, मुझे क्या मालूम। समझ रहे हैं? 4-5 लोग हैं, गाली बकेंगे, मैं कभी गाली नहीं बकता। एक दूसरे को चिढ़ाएंगे, पैर खींचेंगे, मैं किसी का पैर खींचा नहीं, किसी को उल्टा सीधा बोला नहीं। तो लोग ऑब्जर्व करते हैं, लोग देखते हैं। संत अगस्तीन ने कहा है कि लोग बाइबल को नहीं पढ़ते हैं, लेकिन लोग किसी को पढ़ते हैं, मसीह लोगों को पढ़ते हैं। हमारे जीवन को लोग पढ़ करके, देख करके वो हमारे परमेश्वर की महिमा करते हैं कि वो उसका शिष्य है जिसका परमेश्वर यीशु मसीह है। तो धार्मिकता हमारे जीवन के स्वभाव में दिखाई देना चाहिए, हमारे कहने से नहीं। लेकिन कई लोग बोलते हैं मैं तो धार्मिक हूँ, मैं तो पादरी हूँ, मैं तो प्रचारक हूँ, बड़ा बड़ा लॉकेट लेकर घूमेंगे। उससे बुराई नहीं है, लेकिन कभी कभी वही जीव का जंजाल बन जाता है। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है या नहीं है, उस बात पर मुझे और आपको करना चाहिए। पहला कुरिन्थियों की किताब, उसका 1 अध्याय और 30 वचन। द बुक ऑफ 1 Corinthians chapter 1 verse 30। किसी को मिला तो आप उसे पढ़ लीजिए। और सुंदर वचन यहाँ पर लिखा हुआ है, यूं लिखा है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। उसी की ओर से मतलब परमेश्वर पिता की ओर से हम मसीह यीशु में हैं, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म। इंग्लिश में क्या लिखा? इंग्लिश में रजिस्ट्रेस लिखा रहेगा, धार्मिकता और पवित्रता और छुटकारा। हालेलुया। यीशु मसीह में परमेश्वर ने मुझे और आपको छुटकारा दिया है, पवित्रता दिया है और धार्मिकता दिया है। इंग्लिश ट्रांसलेशन है, इंग्लिश ट्रांसलेशन है आप लोगों के पास मोबाइल में? पढ़िए 1 Corinthians chapter 1:30। यहाँ लिखा है धर्म। जब धर्म की बात आती है तो लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन जब धार्मिकता का बात आती है तो लोग सोचने को मजबूर हो जाते हैं। आज देखिए भारतवर्ष में धर्म के लिए लोग मारने को तैयार है, मरने के लिए भी तैयार है धर्म के लिए, और धर्म के नाम से मारते भी हैं। लेकिन धार्मिकता के अनुसार चलने की बात कहा जाए, ये धर्म के अनुसार आचरण करने की बात आ जाते हैं तो सब लोग पीछे हट जाते हैं। तो इसलिए अलग अलग जो बाइबल का अलग अलग ट्रांसलेशन है, अलग अलग वर्जन है, अलग अलग अनुवाद है, उसको पढ़िए। तो यहाँ पर यीशु मसीह में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए यीशु मसीह ज्ञान ठहरा, यीशु मसीह हमारे धार्मिकता ठहरा,
यीशु मसीह हमारे पवित्रता में और छुटकारे में लेकर आया है। और इसलिए इस बात को कबूल करना है और परमेश्वर ने जो आपको धार्मिक ठहराया, उस धार्मिकता को लेकर आना। और जब भी आपके जीवन में संकट और क्लेश या कोई संकट या मुसीबत या चिंता आती है, तो आपको कहना है कि प्रभु तूने मुझे धार्मिक ठहराया है। उस धार्मिकता के उस अधिकार में, उस धार्मिकता के उस सामर्थ्य में मैं ये कहता हूँ कि मेरे जीवन का यह संकट और चिंता दूर हो जाए। परमेश्वर किसकी प्रार्थना सुनता है? परमेश्वर किसकी प्रार्थना को सुनता है? बाइबल में लिखा है ना, परमेश्वर इसकी प्रार्थना को सुनता है, इसकी प्रार्थना को सुनता है। किसकी प्रार्थना को सुनता है? धर्मी जन की प्रार्थना को सुनता है, लिखा है ना। याद कीजिए, आप वचन को पढ़िए। आपने कहा है कि धर्मी जन की प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है, और परमेश्वर वचन में लिखा है कि आपने मुझे धर्मी ठहराया, इसलिए मेरी प्रार्थना को सुनो। जब किसी को हम याद दिलाते हैं तो मजबूर हो जाता है, हाँ मैं बोला था, ठीक है चलो। उत्तम, शादी के टाइम में मुझे बोला था आप मुझे सूट देने वाला है, भूल गया। शादी का टाइम आने पर भूल गया। मैं शादी के लिए आया, मेरा सूट किधर है? तो कौन सा सूट? अरे आपने बोला था 10 साल पहले आप मेरे शादी होगा तो सूट दूंगा। अरे मैं तो मजाक बोला, मजाक में मैं तो सोच सीरियस लिया, मुझे सूट चाहिए। उसे याद नहीं, उसे सूट देने की बात बोली, लेकिन उसकी याद दिलाया कि यहाँ पर ऐसे ऐसे जगह पर बोला था आप मेरे साथ होगा तो मैं सूट दूंगा। हाँ याद आया। अभी तो सिलाने के लिए टाइम नहीं, चलो रेडीमेड ले लेते हैं। और मजबूर हो जाएगा, हाँ बोला था देना। अच्छा बोला नहीं, कोई वादा किया नहीं, टेंशन मत बताओ, मैं 1 रुपया खर्चा नहीं कराने वाला हूँ आपके साथ। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि जब आदमी को याद दिलाया जाता है तो झुक जाता, मान लेता है कि ऐसा ही है। तो यीशु मसीह को भी जब बातों में, जब पकड़ने का बातों में अपनी स्वार्थ को पूरा करना है, तो कहना है कि प्रभु धर्मी की प्रार्थना को सुनता है तू, और तूने मुझे अपने वचन के अनुसार धर्मी ठहराया है, इसलिए मेरी प्रार्थना को सुन। परमेश्वर सुन लेता है। तो सही अप्रोच, हमारा जब परमेश्वर के पास पहुंच है, सही तरीके से हमें अप्रोच करना है। अगर प्रभु मैं तो पापी हूँ, लेकिन मेरे लोगों को चंगा कर, मैं तो पापी हूँ प्रभु, मेरे परिवार का तू उन्नति कर दे। पापी की प्रार्थना, एक ही प्रार्थना परमेश्वर सुनता, बाकी कुछ प्रार्थना नहीं सुनता। पापी की एक ही प्रार्थना को सुनता है, वो चाहता है कि पापी पश्चाताप कर ले, बस। और धर्मी जो कुछ भी कहेगा उसकी प्रार्थना को सुनेगा। धर्मी कुछ भी कहेगा वो प्रार्थना को परमेश्वर सुनेगा, लेकिन पापी की प्रार्थना के लिए, सिर्फ पश्चाताप की प्रार्थना के लिए परमेश्वर के कान खुली रहेगी कि पश्चाताप कर ले और धर्मी ठहरे और फिर आगे प्रार्थना करे। लेकिन हम हैं कि प्रभु मैं तो पापी हूँ, लेकिन मुझे धनी बना दे। मैं पापी हूँ, लेकिन मुझे फर्स्ट क्लास पास करा दे। वो नहीं सुनता। अगर गलती से आपने फर्स्ट क्लास पा लिया तो प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन आपकी प्रार्थना तो वजह से नहीं, लेकिन आपके मेहनत की वजह से आपने फर्स्ट क्लास आ गया। रोमी की किताब उसका 5 अध्याय है, 17 से 21 वचन। रोमी 5:17 बहुत सुंदर वचन है, आप लोग इसको जानते भी होंगे। क्योंकि जब मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म की वरदान बधाई पाते हैं, वे मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। हालेलुया। कितने लोगों को मरने का डर है? कितने लोगों को मरने का डर है? नहीं, आपको मरने का डर नहीं? नहीं मरने का डर? अरे भाई मारने वाला नहीं हो, बोले तो नहीं मानूंगा। आप लोग हाथ उठा देंगे तो मुझे लगेगा कि मैं ईमानदार लोगों के बीच में हूँ। सबको डर लगता है लेकिन दिखाते नहीं है। ये तो झूठ तो ये शुरुआत होती है। मेरा और आपका परमेश्वर सच्चा है और सच बात से खुश होता है। आपको बुरा लगे भला लगे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर डर लगता है तो डरो, डर लगता है बोलो ना, उसको कोट सा धरती उल्टा पुल्टा हो जाएगा। नहीं लगता है तो बोले मुझे डर नहीं लगता है, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, आपकी कबूली, हमारी जो कबूली जब करते हैं ना, वो मेरे जीवन पर आपके जीवन को आकार देता है।
अगर मुझे लोग कहें मैं पासवान हूँ, यदि मुझे लगता है कि मैं पासवान हूँ, तो मेरा जो चाल चलन है पासवान के जैसे रहेगा। अगर मैं नौकरी करता नौकरी में टेक्नीशियन था तो टेक्नीशियन के जैसा मेरा चाल चलन रहेगा। जब मैं कंपनी में जाता था तो पासवान के समान है, टेक्नीशियन के जैसे काम मतलब सोच के जाता था कि मैं टेक्नीशियन है और मेरा चाल चलन टेक्नीशियन के जैसा हो जाता है। जब मैं कलीसिया में आता हूँ, जब मंडली में जाता हूँ, तो पासवान का मेरा सोच रहता है कि मैं पासवान हूँ, तो मेरा चाल चलन पासवान के जैसा हो जाता है। और मैं सोचता हूँ कि मैं धर्मी हूँ, तो मेरा चाल चलन और बातचीत एक धर्मी व्यक्ति के समान होता है। तो आप अपने आप को क्या समझते हैं, वैसे आपका चाल चलन होगा। क्योंकि किसी ने कहा है मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अगर आप मन में हार गए तो हार गए, और आपने सोचा जीतना है तो जीत जाएंगे। तो यीशु मसीह में यहाँ पर हम देखते हैं मिल्किया 17, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु उस एक ही के द्वारा राज्य किया, जो लोग अनुग्रह और धर्म के वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। अब एक व्यक्ति की अनाज्ञाकारिता से मृत्यु तो कौन था? वो कल्प्रिट जिसको बोलते कौन था? कलुआ कौन था? घटिया आदमी जिसने अपराध किया और हमको भी अपराध बना दिया ना, बोलते ना, कौन आदमी का सारा कार्यक्रम खराब कर दिया, कौन खाना बनाया इतना ज्यादा नमक डाल दिया ना, कहते हैं हम उसको दोष देते हैं। क्या हम आदम को कभी दोष दिया? शायद नहीं। मैं इसलिए यहाँ पर खड़ा नहीं हूँ कि आपको आज से आदम को दोष देना शुरू कर दें। उस बातों को समझना है मेरे प्रियो, धन्यवाद करना है कि कोई बात नहीं, एक आदमी ने अपराध किया, उसकी वजह से सारा संसार अपराधी हुआ और सबको मृत्यु की सजा हुई। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के लिए जिसने और एक मनुष्य को भेजा, जिसके आज्ञाकारिता से मुझे जीवन मिलता है। ये तो ज्ञान की बात है ना, रहस्य की बात है कि सारा संसार आज उस श्राप के अधीन है, मृत्यु के भय से डरते हैं, हम भी डरते हैं। मैं इसलिए मृत्यु से डरता हूं कि मेरी कुछ जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को पूरा करूं। मेरे द्वारा जो परमेश्वर अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहता है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मेरे इस्तेमाल करे से, तो मैं मृत्यु से नहीं डरता। क्योंकि मुझे लगता है कि जिस हालात में, जिस ज्ञान के समझ में हो और कोई बड़ी पाप में गिरने से पहले प्रभु मुझे उठा ले तो अच्छा है ना। तो वो जब हम सही परमेश्वर के साथ सही संबंध में रहते हैं तो प्रभु से मिलने की आस में रहते हैं। जब अपराध गुनाह में रहते हैं तो मृत्यु थोड़ा और हमारे मन में लगता है कि प्रभु थोड़े दिन आने में देर करेगा तो हमारा घर तैयार हो जाएगा, प्रभु थोड़ा दिन आने में और देर करेगा तो हमारी शादी हो जाएगी, प्रभु थोड़ा दिन और रुक जाएगा तो हमारे बेटे बेटियों की शादी हो जाएगी, प्रभु और थोड़ा दिन रुक जाएगा तो हमारे बच्चे पढ़ लिख के नौकरी करना शुरू करेंगे। ऐसा हम अपनी अपनी अलग अलग योजनाओं को बनाते हैं, लेकिन प्रभु परमेश्वर का अपना समय है। आपको और मुझे पर्याप्त समय दिया है, आइए उस पर्याप्त समय का सही से इस्तेमाल करें। तो एक व्यक्ति के उस अपराध के जाने के द्वारा मुझे और आपको मृत्यु से जाना पड़ा, लेकिन एक व्यक्ति के आज्ञाकारिता के कारण जीवन मिला। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धार्मिक ठहरे। आदम और यीशु मसीह व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो। व्यवस्था क्यों दिया गया? आदमी लोग को धार्मिकता के रास्ते पर चलने के लिए, ठीक है ना। भाई रोड क्यों बनाया जाता है, सड़क क्यों बनाया जाता है कि सड़क से होकर के लोग चले, ठीक है। लेकिन ये बेटियां हैं, देखो ये बेटी है बीच में तीसरी लाइन में बैठी है, आप चलिए रोड पे सब लोग चलते रहेंगे, वो बेटी रोड में नहीं चलेंगे, वो जो गटर बनाया गटर में टाइल्स लगाए उसमें जाकर चलेंगे, उसमें ऊपर से जाकर चलेंगे। चलते हैं कि नहीं चलते हैं? शायद रांची के लोग नहीं चलते तो मालूम नहीं, हमारे मुंबई के लोग चलते हैं। अगर बच्चे लोग के साथ जाओ, चौड़ा रोड है, चौड़ा में बस घूमते रहते हैं, बच्चे लोग उसमें जाके चढ़ेंगे,
ये मनोवृत्ति है, लोगों का स्वभाव है। तो व्यवस्था दिया गया कि लोग धार्मिकता के पास चले, ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन व्यवस्था इसलिए दिया गया कि बहुत पाप हो, क्योंकि व्यवस्था जब तक नहीं था पाप की पहचान नहीं थी। जब व्यवस्था दी गई तभी पता चला ये पाप है। ये तो पहले उसको सिर्फ अनाज्ञाकारिता कहता था, आज्ञा नहीं माना बोलते थे। अनाज्ञाकारिता पाप नहीं होता था उस समय। आदम ने पाप किया नहीं किया, अनाज्ञाकारिता किया, आज्ञा नहीं माना, तो उस समय व्यवस्था नहीं थी। 20 व्यवस्था बीच में आगे की अपराध बहुत हो, परंतु वहां पाप बहुत हुआ, वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। हालेलुया। बाजू वाले बोले धन्यवाद प्रभु। अब व्यवस्था इसलिए लाया गया कि पाप बहुत हो, पाप और ज्यादा आने से परमेश्वर का अनुग्रह ज्यादा आया। उस अनुग्रह ज्यादा आने से क्या हुआ मालूम है? यीशु मसीह किसके लिए आए थे? इस्राएलियों को बचाने के लिए आए थे, सिर्फ इस्राएलियों को बचाने के लिए, यहूदियों को बचाने के लिए। लेकिन इतना अनुग्रह आया, इतना अनुग्रह आया, उमड़ने लगा और वो अनुग्रह हम अन्य जातियों तक आ गया। हालेलुया। तो हमारा बसना काफी नहीं था, तो व्यवस्था भी आया तो हमारी भलाई के लिए और अनुग्रह भी आया तो हमारी भलाई के लिए, दोनों हाथ में लगो। हालेलुया। तो परमेश्वर का जो योजना होती है उसको ये समझना, इसको ये जानना इतना रहस्य भरा बात है, हम नहीं समझ पाते। लेकिन हर एक बात में परमेश्वर धन्य है। इसलिए अय्यूब कहता है जिसने दिया उसके लिए भी धन्य, ले लिया उसके लिए भी धन्य। गुड फ्राइडे के दिन मैं संदेश दे रहा था, तो जब मैं पूछा लोगों से, आप मेरी बातों को कितना समझ पा रहे पता नहीं, मैं लोगों से पूछा, बेटी आप ईमानदारी से बताना, कोशिश करना। आपको अगर आप बताइए कि कितने रईस लोगों के नाम आप जानते हैं? एकदम रईस, बड़े बड़े रईस। हो गया, एलन मस्क हो गया, ठीक है, बिल गेट्स हो गया, अदानी हो गया, मानी हो गया, विजय माल्या हो गया, ठीक है, वगैरह वगैरह। और इधर एक फोरो है, इधर एक मुंडा है, इधर एक क्रिकेटा है और इधर एक कुजुर है, ठीक है। आप कौन से घर में पैदा होना चाहेंगे, इधर या उधर? धनी घर में पैदा होना चाहेंगे कि रईस घर में? धनी घर में कि गरीब घर में? आपको पैदा होने का अगर ऐसा परमेश्वर पूछे कि आप धनी घर में पैदा होंगे कि गरीब घर में, तो आप क्या सोचेंगे, कहाँ पैदा होना चाहेंगे? वेरी गुड, तालियां बजाएं। आप बताइए, आपको अगर पूछा परमेश्वर की धनी घर में पैदा होना चाहते हैं कि गरीब घर में, तो आप कहाँ पैदा होना चाहेंगे? ये सब अनलकी आदमी लोग हैं। अगर मैं कहूं आप लोग अनलकी हैं, आप लोग यकीन नहीं करेंगे। मैं आप लोगों को सत्य कहना चाहता हूं। अगर मैं कहूं कि परमेश्वर पवित्र नहीं है, कितने लोग सहमत होंगे? परमेश्वर पवित्र नहीं है, कोई भी सहमत नहीं। लेकिन अगर मैं कहूं कि परमेश्वर पवित्र नहीं है लेकिन परमेश्वर परम पवित्र है, तो कितने लोग सहमत होंगे? यही बात को समझना है। परमेश्वर पवित्र नहीं, परमेश्वर परम पवित्र है। हालेलुया। हम कहते हैं पवित्र है, लेकिन परमेश्वर परम पवित्र है, ये सत्य है। ठीक है। और एक सवाल पूछो। ओके, क्रिकेट कौन पसंद करता है? क्रिकेट, ओके। और भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कौन है अभी? अभी तो विराट कोहली है ना? रोहित शर्मा है। अगर मैं रोहित शर्मा, अगर मैं कहूं ये गलत है, कितने लोग सहमत होंगे? अगर मैं कहूं रोहित शर्मा भी नहीं है और विराट कोहली भी नहीं है, तो कितने लोग सहमत होंगे? कोई भी नहीं। सत्य यह है कि भारतीय क्रिकेट टीम है ही नहीं।
भारतीय क्रिकेट टीम? वो तो बीसीसीआई का है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का टीम है, भारतीय क्रिकेट टीम नहीं है। लेकिन मीडिया में और पेपर में भारतीय बोलते, हम उसके पीछे भागते हैं। सच्चाई ये है कि भारतीय क्रिकेट टीम है नहीं। उस सच्चाई को हमें जानना है, बाइबल से उस सच्चाई को समझना है कि जिस सच्चे परमेश्वर की हम आराधना, बुरा नहीं बेटा, यू आर नॉट कल्प्रिट, आप उसमें आपकी गलती नहीं, लेकिन हम ऐसे बहाव में चलते हैं। जिंदा मछली पानी के बहाव में नहीं, पानी के विपरीत दिशा में चलती है। सच्चे लोग सच्चाई को चाहते हैं, भीड़ क्यों नहीं चलते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सच्चे और थोड़े लोग हैं जिसमें सकरे मार्ग में चलते हैं, चौड़ा हुआ मार्ग से बहुत लोग जाते हैं। मैं कौन से मार्ग में चल रहा हूं? मैं पाप में धार्मिक हूं। हालेलुया। हमारे सोच को थोड़ा बदलें। जब हम अगर सोच को बदलेंगे तो आपका जीवन भी बदलेगा। हॉकी, भारतीय हॉकी टीम है, लेकिन भारतीय फुटबॉल टीम है, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम नहीं है, क्योंकि उसको खेल में शामिल नहीं किया गया है। वो खेल नहीं, वो मनोरंजन है। मनोरंजन का खेल है, एक्चुअली मुंह में वो खेल नहीं है, इसलिए ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया। आगे चल के शामिल हो जाएगा T20 की वजह से, तो बात अलग है। ओके, और आप बोले बेटा आप रईस के घर में पैदा होना चाहेंगे, आप बोले बेटी रईस के घर में पैदा होगा। यीशु मसीह कैसा था? रईस था या गरीब था? बाइबल में पढ़ना यीशु मसीह कैसा था। हमें यीशु मसीह के जैसा, मतलब यीशु मसीह के जैसा बना दे, यीशु मसीह के जैसा बना दे, यीशु मसीह के जैसा बना दे। हम गाना भी गाते हैं, लेकिन यीशु मसीह कैसा था? और राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, धनी था, लेकिन मेरे लिए और आपके लिए गरीब बना। हालेलुया। गरीब के घर में पैदा हुआ, और इसके लिए उसके सामने पूरा दुनिया खुला था, सारा संसार खुला था। तो ये सच को हमको सही तरीके से समझना है कि हम सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं, सच्चे परमेश्वर का अनुसरण करते हैं, भक्ति करते हैं, तो सच्चाई क्या है और सच्चे का अनुसरण हम कैसा करें। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा, हिंदू धर्म में पैदा हुआ ये मेरे नियंत्रण में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू होकर के मरूंगा ये मेरे नियंत्रण में, मतलब हिंदू धर्म में रहकर मरूंगा, ऐसे मैं नहीं मरूंगा, ये मेरे नियंत्रण में है। मालूम है, बाबा साहब अंबेडकर बुद्धिमान, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। नॉलेज और सिंबल करके उसको पुकारते हैं। आप इंग्लैंड में जाइए, अमेरिका में जाइए, मलेशिया में जाइए, नॉलेज और सिंबल, ज्ञान का प्रतीक करके उसको फोटो लगाते हैं, ज्ञान का प्रतीक। उतना ज्ञानी आदमी था। उस ज्ञानी ने कहा कि हिंदू धर्म में पैदा होना मेरे वश में नहीं था, लेकिन हिंदू धर्म में मैं मरूंगा नहीं, ये मेरे वश में है। और आखिरकार उसने बुद्ध धर्म अपनाया। तो आप गरीब घर में पैदा हुए, आप रईस घर में पैदा हुए, आपके वश में नहीं था, लेकिन आप कैसा जीवन जीने के बाद मरेंगे आपके नियंत्रण में है। आप धर्मी बन के मरना चाहते हैं या विधर्मी बन के मरेंगे, वो आपके नियंत्रण में। तो परमेश्वर का वचन आपके पास है। आज मैंने कुछ बातों का आपको सच्चाई का आपके सामने रखा, आप चुन सकते हैं। परमेश्वर ने आपको धर्मी ठहरा चुका, अगर आपने विश्वास किया धर्मी ठहरा, लेकिन उस धार्मिकता को आप बनाए रखना चाहते हैं, पकड़े रहना चाहते हैं, उसके अनुसार चलना चाहते हैं कि गरीब के समान चलना चाहते हैं। धार्मिकता का वस्त्र तो पहना है, लेकिन कूली के समान चल रहे हैं। धार्मिकता का वस्त्र पहना है तो धार्मिकता के समान जीवन जिए। जब एक राजा महाराजा चलता है तो कैसा चलता है? सीना तान के चलता है। और एक कुली कबाड़ी आदमी कैसे चलता है? झलम झुलम चलते हैं। हम कैसा चलते हैं? मतलब एक्चुअल चाल चलन की बात नहीं करें, एक्चुअल चलने की बात नहीं कर रहा हूं। आपके मन में, आपके दिल में क्या विचार चल रहा है वो बहुत हालेलुया। सो निश्चित रूप से मेरे और आपकी जो इन बातों को जानना है। यूहन्ना की किताब उसका 11 1 और 2 वचन में बता कर खत्म करना चाहूंगा। यूहन्ना की किताब उसका 11 अध्याय और 25 वचन। यीशु मसीह आज के दिन के विषय में, इस पुनरुत्थान के दिन के विषय में आपसे और मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। The book of John chapter 11 verse 25। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी जिएगा।
आमीन। ये सिर्फ बाइबल में लिखा है और दुनिया का कोई सा भी धर्मशास्त्र में ये वचन लिखा नहीं है। एक बार मर गया तो खत्म, इसके बाद न्याय होगा। लेकिन बाइबल में लिखा है यदि अगर कोई मर भी जाए वो जिएगा और अच्छा जीवन जिएगा यदि यीशु मसीह पर विश्वास करता है। वैसे तो विधर्मी और धर्मी दोनों मरेंगे, लेकिन जो धर्मी मरेगा वो जीवित रहेगा। वो जीवन अनंत जीवन की बात जीवन की बात करते हैं, अनंत मृत्यु की बात नहीं करते हैं। जो मुझ पर विश्वास करता है वो जिएगा, मतलब अनंत काल का सुख का जीवन जिएगा, अनंत काल का नरक का जीवन नहीं जिएगा। ये यीशु मसीह का दावा है। मत्ती की किताब उसका 28 अध्याय और 6 वचन। यीशु मसीह कहाँ है? यीशु मसीह कहाँ है? स्वर्ग में, धरती में, पिता के पास। मत्ती 28:6। धरती में कहीं पर है? वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और देखो वह तुमसे पाने गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। और वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। और देखो यीशु ने मिला और कहा सलाम, और उन्होंने पास जाकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से 6 वचन लिखे, वह यहाँ नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार। किसके अनुसार? बोलिए, बगल वाले को बोलिए वचन। वचन क्या कहता है उसी बात को गौर करना। जब आप पढ़ते हैं आप समझने का प्रयास कीजिए, और एक ही वचन को पढ़ने के बाद जो आपके मन में लगा कि ये वचन मेरे लिए अच्छा है तो झगड़ा मत करना, क्योंकि अनुवाद किया हुआ वचन को पढ़ रहे हैं, उसका इब्रानी में कुछ अलग भाषांतर रहेगा, यूनानी में कुछ अलग रहेगा और अंग्रेजी में कुछ अलग रहेगा। हम अटक जाएंगे। इसलिए शब्दों में वाद नहीं करना, लेकिन जो समझ में आता है सही तरीके से उसको लेना। वो कहता है कि वचन के अनुसार जी उठा, आओ उस स्थान को देखें जहां प्रभु पड़ा था। जहां पर प्रभु को रखा गया था वो वहां नहीं है। अब यीशु मसीह दुनिया में नहीं है, या दुनिया में है? दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी दुनिया में है। दुनिया में नहीं है लेकिन दुनिया में है, इसका क्या अर्थ है? दुनिया में नहीं है लेकिन लोगों के दिलों में है। हालेलुया। जो लोग हैं वो दुनिया में है, लेकिन परमेश्वर दुनिया में नहीं, लोगों के दिलों में है। जो उसे स्वीकार करते हैं उनके दिलों में प्रभु यीशु मसीह आ जाता है। कहता है कि मेरा राज्य संसार का नहीं है, मेरा राज्य लोगों के दिलों में राज्य करता है, मेरे और आपके दिलों में राज्य करता है। और यदि आप अपने जीवन में यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करना चाहते हैं, यदि आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ाया गया था मृतकों में से जी उठा है, तो आपका उद्धार निश्चय है। आप उद्धार पाएंगे। आप अपने पापों का पश्चाताप करेंगे, कहेंगे कि मैं प्रभु जाने अनजाने में मैंने पाप के अपराध किया, आपका इनकार किया, मैं आज से विश्वास करता हूँ या करती हूँ, मैं आपको अपने जीवन में उद्धारकर्ता मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करना चाहता हूँ, और मैं आपके वचन के अनुसार चलना चाहता हूँ। जिस प्रकार से यीशु मसीह वचन के अनुसार जिलाया गया, मैं भी वचन के अनुसार जीवित रहना चाहता हूँ, तो आपका उद्धार निश्चय है। आइए अपने आप को कुछ समय तक हम अपने हृदय और मन की ओर देखें। प्रभु से कहें, पिता मैं आपके उस वचन के आईने में अपने आप को देखना चाहता हूँ। जो वचन आज हमने सुने, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि तूने मुझे धर्मी ठहराया है। आपके वचन में कहा है और उस पर स्वीकार करता हूँ। यदि आप में से कोई है जो आज आपके और आज के सुनकर लगता है कि मुझे यीशु मसीह को स्वीकार करने की आवश्यकता
यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हैं तो अपने हाथ उठा सकते हैं। सब लोग अपनी आंखों को बंद करें, कोई एक दूसरे को नहीं देखेंगे, लेकिन अपने हृदय और मन को परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं। और आपको लगता है कि आज मुझे यीशु मसीह को स्वीकार करने की आवश्यकता है, तो आप अपने हाथ को उठा सकते हैं। तो प्रार्थना करें। जिन्होंने भी हाथ उठाया, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आप मेरे साथ आप उस प्रार्थना को चाहे तो दोहरा सकते हैं। इस तरह से आप यीशु मसीह के वचन के अनुसार उसे अपने जीवन में स्वीकार कर सकते हैं और अपने पापों की क्षमा को प्राप्त करके उद्धार को पा सकते हैं। आइए मैं प्रार्थना करूँगा, आप मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। जिन्होंने भी अपने जीवन में यीशु मसीह को उद्धार करता है, उनके दादा को स्वीकार करना चाहते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज आपके संदेश को सुना, जो वचन के अनुसार सत्य है, जितने मेरे समझ में आया उसके अनुसार मैं अपने जीवन में हर एक पाप और अपराध और एक अनाज्ञाकारिता के लिए माफी चाहता हूँ। मुझे माफ करिए प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए और मुझे ग्रहण कीजिए। हे प्रभु, मैं आपके पास आता हूँ और आपके वचन पर विश्वास करता हूँ कि यीशु ख्रिस्त को मेरे पापों के लिए सलीब की सजा लेनी पड़ी। मेरी मृत्यु को उसने सह लिया और जीवित होकर मुझे आशा दी है। हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह के जी उठने से मेरी हर एक अधार्मिकता के लिए यीशु ने बलिदान चढ़ा दिया। अब मेरे जीवन को विश्वास करता हूँ कि पाप से, श्राप से और बंधन से और रोग से और गरीबी से मुक्त करके एक नया जीवन दिया है, एक धार्मिकता का जीवन दिया। हे प्रभु, मैं धार्मिकता के जीवन के साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ। आप मेरे साथ रहिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने जीवन में यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करता हूँ। आप मेरे जीवन में होकर मेरे साथ चलिए, मार्गदर्शन दीजिए और अपने प्रेम और महिमा से भर दीजिए। यीशु के नाम में आमीन। प्रार्थना करेंगे। अलौकिक सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज अपने वचन के प्रकाश में बहुतों को परमेश्वर आपने धर्मी ठहराया और धार्मिकता का जीवन जीने के लिए एक प्रेरणा और मार्गदर्शन दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका वचन सत्य है और सत्य परमेश्वर का अनुसरण करने के लिए हमें सच्चाई को जानने और समझने का अनुग्रह प्रदान करें। पिता, हम आपकी महिमा और बड़ाई करते हैं। अलौकिक परमेश्वर, आज के इस पुनरुत्थान के दिन में, इस पास का पर्व के दिन में परमेश्वर हमें एक नई चेतना, नई मार्गदर्शन और नई जागृति दिया है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं, हमें पाप से, श्राप से, बंधन से, गरीबी और बीमार से मुक्त किया है और अपने धार्मिकता के वस्त्र से पहना, धार्मिकता से वस्त्र से सुसज्जित किया। प्रभु तेरी महिमा करते हैं। यहाँ पर हर एक जो सुना है, हर एक जो समझा है, उनके जीवन में ये वचन एक सुरक्षित बीज बन जाए और वो फलवंत होने पाए, वो बढ़े और फलवंत हो और उनका जीवन के द्वारा तेरी महिमा होने पाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हमारे जीवन में ये झारखंड में और गरीब ट्राइब में पैदा होना हमारे नेतृत्व में नहीं था, लेकिन धार्मिक जीवन जीने और अनंत काल में प्रवेश करने का निर्णय हमारे पास है, जो आपके जीवन के द्वारा सौभाग्य मिला है। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अब हम अपने जीवन में धार्मिकता के साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे और आप हमारे साथ होंगे। मैं विश्वास और आशा करता हूँ। सारा गौरव, सारी महिमा, सारा आदर
आमेन।